हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर डीडी गोयल स्वागत करता हूं आप सभी का डॉक्टर डीडी गोयल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी का धन्यवाद, फिर से जो है वो आप जुड़ गए हमारे साथ में। और मैंने आपको जैसे कहा था कि अपन जो है वो लगातार क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे अब से। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चंस जो है वो आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। ठीक है। और दूसरी चीज़, मैंने कल कमेंट्स देख रहा था तो आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर थ्योरी पढ़ाओ। तो भाई ऐसा है कि अभी जो है वो ये टाइम नहीं है कि आप ज्यादा थ्योरी पढ़ो। आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो एमसीक्यू अटेंड करो। ठीक है, इसीलिए तो जो है वो आप सभी के लिए जो है वो 600 600 700 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट जो है हमने एक जो है वो एमसीक्यू लॉन्च की। डॉक्टर राकेश जी पूनिया, मैंने डॉक्टर सुरेश कुमार परसानिया जी, जो कि हम तीनों की साथ में जो है वो एमसीक्यू लॉन्च हो गई है। आप सभी का प्यार इतना था कि वो जो है वो बुक अभी से जो है वो आउट ऑफ स्टॉक टाइप होने लग गई। जो आपके ऑर्डर्स आए थे, ठीक है, बहुत जल्दी जो है वो आपने, हमने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जो है वो आप 50 बुक का ऑर्डर एक दिन में दोगे। ठीक है, आप सभी के ऑर्डर जो है वो आए थे। इसके बाद में मैंने अभी पूछा है तो न्यू ऑर्डर रजिस्टर लिस्ट भी जो है वो रेडी हो रही है। आप सबके ऑर्डर्स जो है वो डिस्पैच भी हो रहे हैं। आप सभी को मैंने नंबर दिए थे, उस नंबर पे आपने मैसेज करके, और कई सारे जो है वो डायरेक्ट आपने कोचिंग के थ्रू जो है वो आपने बुक करवा दी थी बुक्स। ठीक है। एंड जिन्होंने अभी तक बुक नहीं कराई है वो बुक करवा दो, है ना। क्योंकि एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस अभी बहुत जरूरी है ना। आप थ्योरी प्रैक्टिस मत करो, थ्योरी की तो बहुत सारी किताबें अवेलेबल्स है। और एमसीक्यू में जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके अभी एमसीक्यू करो। ठीक है ना। जो थ्योरी की अभी सोच रहे हैं वो भाई थ्योरी मत करो। अगर आपको ऐसा है कि थ्योरी में एक दो टॉपिक नहीं समझ आ रखे, वो मैं एक दो टॉपिक आपको समझा दूंगा। आप कमेंट्स में जो है वो डाल देना, जो आपके कोई थ्योरी के टॉपिक्स हो। ठीक है, तो वो मैं जो है वो आपको समझा दूंगा। आपको कोई थ्योरी या कोई टॉपिक या कोई पॉइंट्स जो है, इवन आप में से कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर लाइव आओ, तो लाइव में भी जो है वो आपको अगर कुछ चाहिए, लाइव जैसा भी कुछ चाहिए, तो भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आ पाऊँ। ठीक है, आपको जो है वो लाइव जो है वो अपन एक दूसरे से बात कर पाए, एक दूसरे का सॉल्यूशन कर पाए। ठीक है, चीजों का देखो ऐसा है कि एक चीज दिक्कत ये होगी लाइव में कि आपको ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करा पाऊंगी। लाइव में क्या आता है, एक दिक्कत ये हो जाती है क्योंकि ज्यादातर मैं कमेंट देखने लग जाता हूँ, उस टाइम उसमें टाइम लग जाता है। तो अभी तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्डेड दे पाऊँ। ठीक है, रिकॉर्डेड आप जो है वो जब भी आपको टाइम मिले आप देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, और क्वेश्चंस जो है आपको फेस भी हो जाएंगे, आप पता भी लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हुए। ठीक है, बाकी जो है वो आपको अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, आप 200 to 250 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से प्रैक्टिस जो है वो घर पे करते रहो, जहां से भी क्वेश्चंस मिले। ठीक है ना। बुक तो है ही है, इसके अलावा भी जितनी भी मार्केट में एमसीक्यू बुक्स है वो खरीदो, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। नए क्वेश्चंस हो, पुराने क्वेश्चंस हो, अच्छे क्वेश्चंस हो, कैसे भी क्वेश्चंस हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है ना। मैंने आपको कल भी बोला था कि अपन जो है वो कुछ जो सेलेक्टेड बच्चे जो है उनको लेकर आएंगे। मैं जल्दी जो है वो मे बी संडे को जो है वो सेलेक्टेड बच्चों से जो है वो आपको रूबरू कराऊंगा। और आपको पता चलेगा कि जो सेलेक्टेड बच्चे हैं वो खुद बोलते हैं कि लास्ट 1.5 महीने में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस करो, आप थ्योरी मत करो। आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो अभी एमसीक्यू क्वेश्चंस अटेंड करो। ठीक है ना। इतनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है आपके लिए जो है वो, मैंने स्पेशली जो है, हमने स्पेशली जो है वो अलग से बुक लॉन्च कर दी है। जिनको भी बुक्स लेनी है वो 7877445621 पे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, आपको जो है वो पूरी डिटेल जो है वो बुक की मिल जाएगी। फ्री डेमो भी जो है वो उस पर अवेलेबल है, तो वो भी जो है वो आप देख सकते हो। और मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी है वहां पे जो है वो 95 के आसपास जो है उस बुक से एमसीक्यू से जो है वो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो वो बुक जो है वो आप ले लो। ठीक है। अभी जब मैं पुनिया जी से बात कर रहा था, डॉक्टर राकेश जी पुनिया से बात कर रहा था, तब भी मैंने उनसे बोला था। तो उन्होंने कहा था कि देखो 100 क्वेश्चन हो जाए ना, तब भी अपनी बुक से तो बाहर नहीं जाएंगे कुछ। ठीक है ना। 90 वो बोल रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा है 95 तक भी चल जाएगा। और 95 अगर आप वेटनरी में अटेंड कर लेते हो ना तो बहुत है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा है। अगर 95 तक आप चले जाते हो, ज्यादा से ज्यादा जो है वो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ठीक है, ये इसीलिए मैं क्वेश्चंस जो है वो आप सबके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। बाकी जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स कभी जब हम लाइव स्टार्ट करेंगे, तो लाइव में आपकी पर्सनल कुछ ऐसी प्रॉब्लम है पढ़ने में या कोई और दिक्कत हो रही है तो वो अपन उसको देखेंगे। तो अभी तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना जो है वो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने डीएनए और आरएनए के क्वेश्चन देखे, आज अपन सेल के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं आज का सेल का पोर्शन। सेल की क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है, निम्नलिखित में से एकल झिल्ली वाला कोशिकांग जो है वो कौन सा है। तो देखो, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है इस बार 2025 में पहले से में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो, जब कोशिका की बात करते हैं तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर इतना कुछ आप पढ़ाते हो कोशिका में, और क्वेश्चन क्या आता है कोशिका में, आप सबको पता है क्या आता है कि कोशिका का शक्ति ग्रह क्या होता है, जो हर डब्बो को भी पता है, हर गधे को भी पता है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आपको गुस्सा तो बड़ा आता है कि हम तो पढ़ के गए कोशिका का अंत कंकाल, प्रोटीन फैक्ट्री, छोटी है बड़ी कौन सी होती है, और यातायात प्रबंधक क्या होता है, वो ये सब पढ़ के गए। क्वेश्चन क्या आ गया कि इनमें से जो है वो एकल झिल्ली युक्त कोशिका क्या, सॉरी कोशिका का शक्ति ग्रह क्या। तो इजी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है हर बार इजी क्वेश्चन आएगा अभी तक तो कोशिका से, लेकिन हार्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस जो है वो आप करते रहो क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा। ठीक है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही ज्यादा जो है वो आपके अंदर जो है वो निखार आएगा। आपको क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस जाएगी, क्योंकि टाइम जो है उसको टाइम को लिमिट करते हुए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो अटेंड करने। तो देखिए, पहला जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एकल झिल्ली युक्त कोशिका कौन सा है। तो भाई याद रखना, आपको पता होना चाहिए कि कौन से द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, कौन से झिल्ली रहित कोशिकांग है, और कौन से एकल झिल्ली युक्त। तो द्विझिल्ली युक्त जो कोशिकांग है वो कौन कौन से है देखिए। द्विझिल्ली युक्त जो कोशिकांग है उनमें से देखिए, एक तो है केंद्रक, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, और एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों ही जो है ये द्विझिल्ली युक्त कोशिका है। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे ये पूछा जाता है झिल्ली रहित कोशिका कौन से होते हैं, ध्यान रखना झिल्ली रहित कोशिका जो होते हैं उसमें आता है तारा। कौन आता है, तारा। तारकाय और रा से राइबोसोम, ये दोनों ही जो होते हैं वो झिल्ली रहित कोशिका। और एकल झिल्ली, बचे हुए सारे के सारे कोशिकाएं एकल झिल्ली युक्त है, जैसे गोल्जी काय, जैसे लाइसोसोम, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जैसे रिक्तिका। तो ये जो है ये चारों कोशिकांग जो होते हैं वो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। इसमें वापस से देख लो, देखो कौन कौन से जो है वो द्विझिल्ली युक्त है, कौन से जो है वो एकल झिल्ली युक्त जो है वो कोशिकांग है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, कौन से द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, और कौन से झिल्ली रहित कोशिकांग है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि 2025 में आपको झिल्ली युक्त, झिल्ली रहित या फिर द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग जो है उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बड़ा इजी है, उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर है, ये सारी जो है वो एकल झिल्ली युक्त कोशिका। दूसरा द्विझिल्ली युक्त, अब आपको पता चल जाएगा इनमें से बोला है द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है, ये ध्यान रखना नहीं है और है, इसमें कंफ्यूज मत होना। कई बार जो है वो आप जब क्वेश्चन आपको आने लग जाता है, ठीक है ना, द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग एक्चुअल में जब आप एग्जाम दे रहे होता है ना, तब उस टाइम में आपको पहली लाइन से अरे यार तो मेरे को आता है द्विझिल्ली कोशिका, बाद में आप ये नहीं देख पाते कि आगे नहीं भी लिखा हुआ। ठीक है ना, तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में जब आप बैठते हो ना तो आपको होश नहीं खोना है, एकदम से है ना खुद को ऐसे नहीं, अरे द्विझिल्ली कोशिका तो मेरे को आता है, और आपको पता चले वहां पे आपने देखा कि अंदर द्विझिल्ली कोशिका है, राइट, आपने ए ऑप्शन राइट कर दिया, बाकी वाले ऑप्शन ही नहीं दिए। ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है ना, ये चीजें याद रखना है आपको एग्जाम टाइम में, ये बहुत दिमाग में जो है ये चीजें रखनी होती है, क्योंकि आपका एक छोटा सा फटाफट में किया हुआ क्वेश्चन जो है वो आपको एक -1 दिला सकता है +3। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, तो निम्न में से द्विझिल्ली कोशिका नहीं है, केंद्रक द्विझिल्ली युक्त है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन राइबोसोम जो है वो द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं। क्लियर, इनमें से आपको असत्य पूछ छांटने, असत्य छांटने यानी इनमें से गलत कौन सा ये छांटना है। तो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत जो है जिसके अनुसार, कोशिका सिद्धांत आपने सुना होगा कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार हमें हमेशा प्रत्येक जीव, चाहे वो पादप हो चाहे वो जंतु हो, वो सभी कोशिका से बने होते हैं, या फिर कोशिका से बने हुए अलग अलग रूप जैसे उत्तक, अंग तथा अंग तंत्र से बने होते हैं। और ये दिया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन जो कि एक पादप वैज्ञानिक था, और
स्वान जो कि एक जंतु वैज्ञानिक था, इन दोनों ने जो है वो कोशिका सिद्धांत दिया था। रूपांतरित कोशिका सिद्धांत जिसे अपन ओमनी सेलुला ई सेलुला कहते हैं, ये रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। और उनके अनुसार जो है वो नई कोशिका का निर्माण जो है वो पूरी पुरानी कोशिका के विभाजन से ही होता है। ये किसने दिया था? ये दिया था रुडोल्फ विर्चो ने। और ये आंसर यहाँ पर सी जो है वो भी सही है। तो ए सही दिख रहा है मेरे को, सी नहीं सही दिख रहा है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि कोशिका झिल्ली का एक मॉडल है कि किस प्रकार से फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन जो होते हैं वो एक दूसरे में व्यवस्थित, एक दूसरे के साथ व्यवस्थित रहते हैं। बिल्कुल सिंगर और निकोलसन ने दिया था। मेरे को ए सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, सी सही लग रहा है, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर कोई भी जो है वो असत्य नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, राइबोसोम के बारे में असत्य कथन छांटना है। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। इसमें प्रोकैरियोटिक में 70s राइबोसोम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। यूकैरियोटिक में 80s राइबोसोम पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। 80s राइबोसोम की 50s तथा 30s उप इकाई होती है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पर ध्यान रखना, जो 80s होती है उसकी तो दो जो उप इकाई होती है वो होती है 60s और 40s, जबकि जो 70s होती है उसकी होती है 50s और 30s, ठीक है। ये सब इकाई होती है। एस यहाँ पर श्वेत इकाई होती है, ठीक है। और एस यहाँ पर प्रोटीन के अलग अलग प्रकार को भी दर्शाता है। तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा, बाकी सभी जो है वो सत्य, ठीक है। तो देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, हमने जो है वो क्वेश्चंस में अलग अलग लेवल दिए हैं, जिसमें आपको सत्य असत्य वाले भी क्वेश्चन दिए, कुछ डायरेक्ट पूछने वाले भी क्वेश्चन दिए, मतलब मिक्स, बहुत मिक्स जो है, ठीक है ना। आपको 600-700 क्वेश्चन जब आप एक सब्जेक्ट के कर लोगे, आपका दिमाग जो है ना वो मतलब ऐसा हो जाएगा कि अब तो मैं फोड़ दूंगा, है ना। और वो कैसे संभव है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड करो, एमसीक्यू अटेंड करो। ये वही टाइम है जब ज्यादा से ज्यादा आपको एमसीक्यू अटेंड करना। क्लियर, ठीक है ना। तो गुणसूत्र संबंधित असत्य कूट जो है वो आपको छांटने हैं। तो गुणसूत्र जो होते हैं वो जनरली आपको सभी को पता है कि 4 टाइप के होते हैं, एक मेटासेंट्रिक, एक सब मेटासेंट्रिक, एक एक्रोसेंट्रिक और चौथा टीलोसेंट्रिक, ठीक है। तो ये जो है जिसमें एकदम जो है वो बीच में सेंट्रोमियर पाया जाता है, वो तो होता है कौन सा? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक के बाद में जिसमें बीच में से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो है, मध्य में से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, वो जो होता है वो होता है सब मेटासेंट्रिक। ये हो गया मेटासेंट्रिक, ये हो गया सब मेटासेंट्रिक। जो एक्रोसेंट्रिक होता है, एक्रोसेंट्रिक में जो है वो शीर्ष से थोड़ा सा साइड में, शीर्ष जो भाग होता है उससे थोड़ा सा साइड में अगर होता है तब उसको बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक, ये ए एक्रोसेंट्रिक है। और लास्ट जो है जिसमें बिल्कुल भी जो है वो शीर्ष पर पूर्णतः जो है वो शीर्ष पर जो है वो सेंट्रोमियर पाया जाता है, जिसमें छोटी वाली जो भुजा होती है वो बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आती है, ठीक है ना। ये जो होता है वो टीलोसेंट्रिक है। तो टोटल 4 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं और इन चारों के अलग अलग आकृति भी जो है वो आपको दिखाई देती है। ये बी होती है, ये जे होती है, सॉरी ये एल होती है, ठीक है। ये एल आकृति का होता है, ये जे आकृति का होता है, ये आई आकृति का होता है। अलग अलग आकृति, इसका मैंने जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा, जो ऑनलाइन है कभी मैं जो है वो इसका पूरा टॉपिक लूंगा, उस टाइम में आपको चारों प्रकार के क्रोमोसोम्स को जो है वो डायग्राम के साथ में अच्छे से बताएंगे। अभी यहाँ पर है कि मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर मध्य में होता है, बिल्कुल सही है भाई ये तो। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर के निकट होता है, बिल्कुल सही है। टीलोसेंट्रिक में सेंट्रोमियर शीर्ष पर होता है, बिल्कुल सही है। जबकि एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर मध्य में उपस्थित होता है, बिल्कुल नहीं, ये शीर्ष से थोड़ा सा जो है वो नजदीक उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो है वो आंसर हो जाएगा डी, असत्य। अगला देखिए, जिनमें से असत्य पूछ छाटिए। बड़े असत्य और सत्य वाले क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है, थोड़े से हल्के से टफ है, ठीक है ना। और भी ज्यादा टफ देखना तो नए क्वेश्चन तो मैं लाया ही नहीं हूं यहाँ पर, ठीक है ना। नए वाले तो आपको बुक में ही दिखेंगे। देखिए, एकल झिल्ली कोशिकांग इनमें से कौन सा है? तो एकल झिल्ली कोशिकांग गोल्जी का है, अंतःप्रद्रवी जालिका, बिल्कुल सही है, ये मैंने बता दिया आपको। द्विझिल्ली में आपके केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही है। झिल्ली रहित में तारक काय और राइबोसोम, ये भी सही है। और कोशिका सिद्धांत साइडेन एंड स्वान ने दिया था, जबकि यहाँ देखा है ये सिंगर तथा निकोलसन, एक असत्य हो गया, डी यहाँ पर हो जाएगा असत्य। क्लियर है ना। देखो कोशिका कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है ना।
कोशिका के क्वेश्चंस जो है वो आज अपन लेके आए हैं, उससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो रही है। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेंड करोगे, आपके जो है वो और ज्यादा प्रैक्टिस होगी। थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, थ्योरी आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। मैं अभी नाम नहीं लूंगा, ऑनलाइन में पिछली बार न्यू उड़ान में जब मैं था एक कोचिंग में, तो वहां मैंने बच्चों को पढ़ाया था। उसमें से एक बच्चा था मोस्ट टैलेंटेड, बहुत अच्छा टैलेंटेड बच्चा, बट उसकी सबसे खराब चीज थी कि वो अलग अलग बुक्स पढ़ता। उसने जितने भी ऑथर है उन सबकी बुक पढ़ रखी है, सबके नोट्स पढ़ रखे थे, ठीक है ना, और उसको याद भी थे, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो इस बार और वापस से तैयारी कर रहा है। बहुत इंटेलिजेंट है, एक्सट्रीम इंटेलिजेंट बच्चा, खुद को बहुत वो तुर्रम खान समझता था, ठीक है ना, कि सर मुझे तो सब कुछ आता है, आप मुझे पूछ लो। मैं उसको पूछता भी था, उसको आता भी था, लेकिन नहीं होने का सिलेक्शन। मैंने उसको बोला भी था कि ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू अटेंड करो, एक बुक अच्छे से पढ़ो, लेकिन उसने ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़ी। वो उसकी गलत चीज थी। आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू वाली बुक पढ़ो, एमसीक्यू आप ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, ज्यादा से ज्यादा बुक्स मत पढ़ो। आपके पास में एक अच्छे से नोट्स है, बस सफिशिएंट है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से असत्य पूछ छाटिए। अंतःप्रदयी जालिका जो है कोशिका का अंतःकंकाल, ये आपके ऑलरेडी एलएसए में 2016 में क्वेश्चन है शायद, ये आया हुआ है। कोशिका का अंतःकंकाल जो है वो अंतःप्रदयी जालिका को कहता है, बिल्कुल सही। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्तिग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। गोल्जी काय कोशिका का यातायात प्रबंधक होता है, ये तीनों ही सही है। इसका मतलब लाइसोसोम जो कोशिका इकाई है, गलत है ये, आंसर इसका डी है। इनमें से असत्य कथन को छांटिए फिर से। देखो, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, नहीं कहते हैं, बिल्कुल सही। केंद्रक कोशिका का निर्देशक और नियंत्रक होता है, बिल्कुल सही है। कारक का कोशिका की राइबोसोम फैक्ट्री होती है क्या? नहीं होती। राइबोसोम फैक्ट्री तारक का जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। राइबोसोम फैक्ट्री केंद्रिका होती है, केंद्रिका में जो है वो राइबोसोम का निर्माण होता है। लाइसोसोम आत्मघाती थैली, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही गलत है, वो है सी। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कूट जो है वो आपको छाटे, कौन सा गलत है? तो अंतःप्रदवी जालिका कोशिका का परिवहन करती है, तो ध्यान रखना अंतःप्रदवी जालिका और गोल्जी काय, ये दोनों मिलकर के जो है वो कोशिका का परिवहन करते हैं, कोशिका का परिवहन तंत्र बनाते हैं, बिल्कुल सही है ये। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बनाता है, बिल्कुल सही, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके पास में 70s राइबोसोम भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होता है, और इसलिए ये जो है वो अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होता है, ठीक है। तो ये भी सही है। लाइसोसोम बहुरूपीय कोशिकांग होता है, सही है। केंद्रक के अंदर केंद्रक जो सॉरी केंद्रक जो है कोशिका के अंदर कोशिका, तो ध्यान रखना कोशिका के अंदर कोशिका होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आवाज क्लियर आ रही है क्या आपके पास में? इतनी देर तक पता नहीं आवाज क्लियर आई थी कि नहीं आई थी, देख लेना, ठीक है। तो कोशिका के अंदर जो है वो कोशिका, ये कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। हेलो 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 हेलो, ठीक है। तो देखो, कोशिका के अंदर कोशिका, ये जो होता है वो क्या होता है? केंद्रक होता है, ठीक है। इसके बाद में अपन देखेंगे अगला, सॉरी यहाँ पे जो है वो आंसर हो जाएगा ये। केंद्रक जो है कोशिका के अंदर कोशिका नहीं होती, ये माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। शरीर का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा कोशिकांग जो होता है वो तो होता है यहाँ पर केंद्रक, और सबसे छोटा होता है राइबोसोम। आंसर हो जाएगा 11th का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से केंद्रक का कार्य, तो कोशिका उपापचय का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। आनुवंशिक सूचनाओं का आदान प्रदान, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक के अंदर गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के अंदर जीन होती है, ये भी सही है। और कोशिका का नियंत्रण और नियामक करना, ये भी सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। 13 में माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य नाम कौन कौन से है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको कोशिका के अंदर कोशिका कहते हैं, बिल्कुल सही, ये मैंने बताया था, क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक तो होता है 70s राइबोसोम, और एक जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ये दोनों एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के कैरेक्टर होते हैं, और इसी कारण से जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो कोशिका के अंदर कोशिका भी कहा जाता है। इसके बाद में देखिए, निम्न में से कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण करता है, ऑलरेडी एलएसए में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये है अंतःप्रदवी, अंतःकंकाल का निर्माण करता है अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है। आगे देखिए, सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी, ये पीपीएलओ जो होती है वो तो होती है सबसे छोटी, और
जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो होती है सबसे बड़ी कोशिका। और यदि आपको पूछा जाता है सबसे लंबी अगर बोला जाता है तो याद रखना सबसे लंबी जो होती है वो होती है तंत्रिका। ठीक है, तो ये सारी जो है मैंने आपको बता दिया, सबसे बड़ी सबसे लंबी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होगी, पीपीएलओ होगी। विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिन को रिमूव करना, कोशिका का पाचन करना, ठीक है, ये सारे काम जो होते हैं किसके होते हैं, लाइसोसोम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। देखो ये वीडियो बड़ा छोटा बनेगा क्योंकि मैं बड़ा जल्दी बता रहा हूँ। जल्दी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है, जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो आपके क्वेश्चंस आंखों के आगे से निकल जाए। ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड या लाइव वीडियो जो होता है वो भी आप बाद में जो है वो 4x 3x करके देखते हो, 2x करके देखते हो। तो इससे अच्छा मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आप टच कर पाओ, वो चीज में देख रहा हूँ, वो चीज में करने की कोशिश। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो अंतःझिल्ली तंत्र, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अंतःझिल्ली तंत्र का भाग जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो अंतःझिल्ली तंत्र के भाग गोल्जी काय होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक होता है रिक्तिका यानी वैक्यूल। ठीक है, तो इसमें से सी जो है वो नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। कोशिका झिल्ली के फ्लूइड मोजेक मॉडल में फ्लूइड किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना फ्लूइड इसमें होता है फॉस्फोलिपिड, और मोजेक पिरमिड जो होता है वो होता है इसमें प्रोटीन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, बाकी तो ये फ्लूइड मोजेक मॉडल मैंने बताया है आपको, ठीक है ना, जिसमें फॉस्फोलिपिड की दो जो है वो लेयर होती है और प्रोटीन इसमें बीच में तैरता रहता है। क्लियर। फेफड़ों की संरचनात्मक इकाई, ये बड़ा सिंपल है भाई, फेफड़ों की नेफ्रॉन होती है, इसमें अपन ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे। अयन यानी कि अडर जो होता है उसकी एल्वेलाई होती है। ठीक है, अरे मैंने क्या बता दिया, सॉरी सॉरी क्या बता रहा हूँ। नेफ्रॉन की संरचनात्मक इकाई जो होती है वो एल्वेलाई होती है, नेफ्रॉन सॉरी फेफड़ों की। और नेफ्रॉन जो है ये होती है किडनी की। ठीक है, फटाफट में जो है मैं थोड़ा सा गलत बता बैठा। ठीक है, सार्कोमियर जो है पेशियों की होती है, ऑस्टियन जो होती है वो हड्डियों की होती है। सार्कोमियर जो है वो पेशीय तंतु जो होते हैं उनकी सबसे छोटी इकाई होती है, और पेशियों की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है पेशीय तंतु। ठीक है, नेफ्रॉन किडनी की होती है, एल्वेलाई फेफड़ों की भी होती है, और ये एल्वेलाई अडर की भी होती है, इसलिए मैंने बताया, ये इसलिए मैंने क्वेश्चन दोनों साथ में लिए, ये याद रखना। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है तो बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ जो होता है वो भी प्रोकैरियोटिक है, रिकेट्सिया रिकेट्सिया भी बोलते हैं, रिकेट्सिया जो है वो भी प्रोकैरियोटिक है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसके बाद में कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एंड स्वान ने दिया था। रॉबर्ट हुक वो है जिन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, और रॉबर्टसन जिसने यूनिट का जो इसका कोशिका झिल्ली का जो है एक सिद्धांत दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन। और लास्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया था, तो अभी मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड मोजेक मॉडल जो है वो सिंगर और निकोलसन ने दिया। ठीक है, तो देखो ये बहुत कम क्वेश्चंस जो है मैं आप सबके सामने लेके आया हूं, 25 क्वेश्चन नॉर्मल। ठीक है, इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो आपको बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने एमसीक्यू बुक अभी तक ऑर्डर नहीं की है तो वो एमसीक्यू बुक ऑर्डर कर देना। ठीक है, बाकी जो है वो लगातार आपके सामने आप देखने की कोशिश करेंगे, लगातार जो है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके लिए लेकर आ पाऊँ। मैं फिर से जो है वो आपको नंबर बता देता हूँ कि जहाँ पर आपको मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, मे बी मुझे नंबर तो याद है लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं देख के बता देता हूँ। व्हाट्सअप इस पे आप मैसेज कर दीजिएगा, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत भी होती है तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर कोई क्वेश्चन, क्योंकि इसका एक पार्ट, एक व्हाट्सएप का जो लिंक है डिवाइस तो मेरे पास भी खुला हुआ है, तो मैं जो है वो कई बार अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो भी मैं देख लूंगा। ठीक है, तो 7877445621 ये मोबाइल नंबर है जिस पर आप जो है वो बुक को ऑर्डर कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस होता है, आपको अगर कुछ अलग चीज चाहिए या कोई वीडियो में कोई नई चीज चाहिए तो आप जो है यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर नहीं देख पाऊँ, मेरी टीम में से जो भी कोई देखेगा तो वो मुझे बता देगा कि कोई स्पेशल मैसेज आया हुआ है, तो वो मैं आपके लिए देख लूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आज की कहानी को हम यही समाप्त करते हैं। इसके अलावा लगातार जो है हम इसी टाइप से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो देखते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।